मैं आपको बताने वाला हूं आइसोटोनिक सलाइन, आइसोटोनिक सलाइन, हाइपरटोनिक सलाइन, हाइपरटोनिक सलाइन और हाइपोटोनिक सलाइन, हाइपोटोनिक सलाइन। ठीक है, चलिए अब ये तीन चीजें देखिए, आइसोटोनिक सलाइन, हाइपरटोनिक सलाइन और हाइपोटोनिक सलाइन। तो अब आप इनको ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि ये आइसोटोनिक सलाइन, हाइपरटोनिक सलाइन, हाइपोटोनिक सलाइन होता क्या है और इसको बनाते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सलाइन बेसिकली एक W/V सोल्यूशन होता है। आपको मैं बताया चुका हूँ कि W/V सोल्यूशन क्या होता है, V/V सोल्यूशन क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बनाने बता चुका हूँ। कैसे बनाया जाता है वो भी बताया हूँ। तो जो सलाइन होता है वो एक तरह से W/V सोल्यूशन होता है। इसको हम बोलते हैं वेट अपन वॉल्यूम। इसका पूरा नाम होता है वेट अपन वॉल्यूम, इसे बोलते हैं वॉल्यूम अपन वॉल्यूम। तो जब किसी सोल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड होते हैं, दोनों लिक्विड होते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं V/V। और जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड हो बट जो सॉल्यूट हो वो सॉलिड हो, तो ऐसे को बोलते हैं W/V। इनका बनाने का तरीका भी होता है और बनाने के तरीके से मैंने आपको ये बताया है। आगे चलते हैं हम। हाँ, आपको आवाज जा रही है? बताइए गौरव, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ ठीक है, आप व्हाइट बोर्ड देखते रहिएगा। अगर कहीं से प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताएंगे, लेकिन सभी लोग अपना माइक म्यूट करके रखेंगे ताकि मेरे कान में बहुत ज़्यादा शोर ना होने पाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आइसोटोनिक सोल्यूशन देखिए। आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है, देखिए आइसोटोनिक सोल्यूशन या आइसोटोनिक सलाइन का मतलब होता है, सलाइन का मतलब है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। अगर मैं सलाइन की बात कर रहा हूँ तो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, क्या? सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। ठीक है, अगर कहीं भी सलाइन की बात आती है तो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब आइसोटोनिक का मतलब होता है कि ऐसा सलाइन जिसका कंसंट्रेशन सेल के साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन के बराबर हो, उसे बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। जैसे आरबीसी होती है, आरबीसी में फ्लूइड पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी में साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। इनके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, इनके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, बीच में न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो जो ये साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन है, ये जो साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन है और जो सलाइन आप यूज कर रहे हैं उसका कंसंट्रेशन, तो अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है तो ऐसे सलाइन को बोलते हैं आइसोटोनिक सलाइन। तो अगर आप 0.85% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाएं तो ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, बिकॉज 0.85% सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, जो इंटरनल फ्लूइड होते हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर होता है और ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ना तो एक्स्ट्रा इंडोऑस्मोसिस करते हैं ना तो एक्स्ट्रा एक्सोऑस्मोसिस करते हैं। आप बात समझिएगा, ना तो ये एक्स्ट्रा इंडोऑस्मोसिस होने देंगे, इंडोऑस्मोसिस और ना ही तो ये एक्स्ट्रा एक्सोऑस्मोसिस होने देंगे, एक्सोऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इंडोऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, वो सब बता चुका हूँ। तो जो आइसोटोनिक सलाइन होता है वो हमारी बॉडी में जाने के बाद ना तो एक्स्ट्रा इंडोऑस्मोसिस होने देता है ना तो एक्स्ट्रा एक्सोऑस्मोसिस होने देता है। अगर हमारी बॉडी नॉर्मल फ्लूइड प्रेजेंट है तो इसमें किसी भी तरह का ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आएगी कि आइसोटोनिक सलाइन क्या होता है। आइसोटोनिक सलाइन बेसिकली उस सलाइन को कहते हैं जिसका कंसंट्रेशन हमारे सेल के, ब्लड सेल या बॉडी सेल के अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन के बराबर हो, इसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे 0.85% सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है इसको हम आइसोटोनिक सलाइन कह सकते हैं, क्योंकि 0.85% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इतना होता है कि वो हमारी सेल की मॉर्फोलॉजी को किसी भी तरह से कोई डैमेज नहीं करता, किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ना तो कोई एक्स्ट्रा इंडोऑस्मोसिस होता है ना तो कोई एक्स्ट्रा एक्सोऑस्मोसिस होता है। ठीक है,
तो ये होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब 0.85% सोडियम क्लोराइड बनाते कैसे हैं वो आपको पता है, सलाइन बनाने का तरीका। 0.85% सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.85% सोडियम क्लोराइड डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व कर देना होगा, ठीक है, और बन जाएगा 0.85% सलाइन, ठीक है। इसी सलाइन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सलाइन। दूसरा वर्ड आता है हाइपरटोनिक सलाइन। हाइपरटोनिक सलाइन, हाइपर माने अधिकता होती है, आप जानते होंगे। तो हाइपरटोनिक सलाइन का मतलब होता है कि ऐसा सलाइन सॉल्यूशन, ऐसे सलाइन सॉल्यूशन, सलाइन का मतलब, सलाइन सॉल्यूशन अगर मैं कह रहा हूं तो आप सीधा सा मतलब समझिएगा सोडियम क्लोराइड का घोल। क्या? सोडियम क्लोराइड का घोल, ठीक है। अगर मैं सलाइन वर्ड यूज कर रहा हूं तो सीधा सा मतलब है सोडियम क्लोराइड का घोल, सोडियम क्लोराइड डिस्टिल वाटर में घोला गया है। तो हाइपरटोनिक सलाइन का मतलब होता है ऐसा सलाइन जिसका कंसंट्रेशन, बहुत ध्यान से समझिएगा, सेल के साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से ज्यादा हो। तो आप बात ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाइपरटोनिक सलाइन एक ऐसा सलाइन होता है जिसका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी फ्लूइड या साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। और अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटोनिक सलाइन चढ़ाया जाए तो उसके सेल से एक्सोऑस्मोसिस होगी। क्या होगी? एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस, ये एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है वो आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सोऑस्मोसिस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। क्या? हाँ बिल्कुल वही, अभी मैंने आपको ऑस्मोसिस इससे पहले जस्ट पढ़ाया ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गौरव बताओ, अमित आप भी बताओ, पूछो क्या दिक्कत है। मैं, मेरी बात ध्यान से समझो, मैं एक्सोऑस्मोसिस कह रहा हूँ। एक्सोऑस्मोसिस का क्या मतलब है? एक्सोऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जब किसी सेल से या किसी सेलुलर स्ट्रक्चर से जब फ्लूइड बाहर की तरफ मूव करे तो इसे बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। तो अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसी की बॉडी में चढ़ा दिया जाए, किसी व्यक्ति की बॉडी में डाल दिया जाए, हाइपरटोनिक सलाइन डाल दिया जाए, तो क्या होगा कि उसके आरबीसी से, उसके डब्ल्यूबीसी से, उसकी जो ब्लड की सेल्स हैं उसमें जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को वो सलाइन एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो हाइपरटोनिक सलाइन होता है खासकर ऐसे व्यक्तियों में चढ़ाया जाता है जिसमें किसी कारण से इंडोऑस्मोसिस बहुत ज़्यादा हो गया होगा, वाटर की मात्रा हाई वाटर इनटेक हो गई होगी। तो ऐसे कंडीशन में हाइपरटोनिक सलाइन यूज किया जा सकता है उस वाटर को, एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए। सेल से अगर किसी सेल में एक्स्ट्रा वाटर हो गया तो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सलाइन होता है। अब हमारी बॉडी के लिए हाइपरटोनिक सलाइन आप कह सकते हैं 2% सलाइन, 2.5% सलाइन, ये सब हाइपरटोनिक सलाइन होते हैं। 2% सलाइन, 2.5% सलाइन, ये सभी के सभी हाइपरटोनिक सलाइन होते हैं। इन्हें हाइपरटोनिक सलाइन कहते हैं। अगर आप 2% सोडियम क्लोराइड का घोल बना दें, 2.5% सोडियम क्लोराइड का घोल बना दें, 1.5% सोडियम क्लोराइड का घोल बना दें, ये सभी के सभी क्या है? हाइपरटोनिक है। तो अगर आपसे हाइपरटोनिक सलाइन बनाने के लिए कहा जाए तो आप 1.5% सलाइन बना सकते हैं, आप 2% सलाइन बना सकते हैं, आप 2.5% सलाइन बना सकते हैं। ये सभी के सभी सलाइन हाइपरटोनिक सलाइन होते हैं। आप इनमें से कोई भी सलाइन बना के बता सकते हैं हाइपरटोनिक सलाइन के अंदर। और आइसोटोनिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन होता है, वो होता है 0.85%, या आप इसी को 0.9% भी कह सकते हैं। कहीं कहीं आपको 0.9% भी लिखा मिलेगा। एनएस पे आप देखें, एनएस एक आइसोटोनिक सलाइन होता है। नॉर्मल सलाइन जो होता है उसे हम आइसोटोनिक सलाइन कहते हैं और उसका कंसंट्रेशन 0.9 से 0.85 होता है। इसी कंसंट्रेशन में आपको अवेलेबल होगा मार्केट में, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सलाइन में क्या होता है? 1.5% सलाइन बना सकते हैं, 2% सलाइन बना सकते हैं, 2.5% सलाइन बना सकते हैं। सलाइन कैसे बनाया जाता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, आप वो उस लेक्चर को देख सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं हाइपोटोनिक सलाइन की। हाइपोटोनिक सलाइन ऐसा सलाइन होता है जिसका कंसंट्रेशन हमारी सेल के फ्लूइड से, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से कम होता है, ठीक है। अब बात देखिएगा कि ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सलाइन जिसका कंसंट्रेशन हमारे बॉडी फ्लूइड या हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से कम हो, इसको बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सलाइन, ठीक है। हाइपोटोनिक सलाइन। अब हाइपोटोनिक सलाइन किस कंडीशन में यूज होता है? हाइपोटोनिक सलाइन बेसिकली अगर किसी चीज को
रैपिडली रिहाइड्रेट करना है, रैपिडली रिहाइड्रेट करना है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में हाइपोटोनिक सलाइन यूज किया जा सकता है। हाइपोटोनिक सलाइन बेसिकली अगर आप 0.5% सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना लें, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, या 0.4% सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना लें, तो ये सभी के सभी हाइपोटोनिक सलाइन होते हैं। ठीक है, ये क्या है? हाइपोटोनिक सलाइन, हाइपोटोनिक सलाइन होते हैं ये। अगर आप इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाएं तो ये सब के सब हाइपोटोनिक होते हैं। अब ये हाइपोटोनिक सलाइन क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में चढ़ाया जाए तो ये तेजी से सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हाइपोटोनिक सलाइन ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ा दिया जाए तो ऐसे में उसकी सेल ब्रेकडाउन होने के चांसेस है, हीमोलाइसिस होने के चांसेस है। बात ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को हाइपोटोनिक सलाइन ज़्यादा चढ़ा दिया जाएगा तो उसको उसकी सेल लाइज होने के चांसेस है, और अगर किसी व्यक्ति को हाइपरटोनिक सलाइन ज़्यादा चढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति को डिहाइड्रेशन होने का चांस बन जाता है। और किसी व्यक्ति को अगर नॉर्मल सलाइन ज़्यादा चढ़ाया जाए तो ना तो इससे डिहाइड्रेशन होगा, ना तो इससे हीमोलाइसिस के चांसेस बढ़ेंगे। बस ये होगा कि यूरिनेशन फिल्ट्रेशन तेज हो जाएगा, उसको बार बार यूरिनेशन होने लगेगा। अगर आप आइसोटोनिक सलाइन ज़्यादा चढ़ा देते हैं तो उसके किडनी पे हैवी वर्क पड़ने लगेगा, उसको फिल्टर बार बार करके रिमूव करना पड़ेगा, एक्सेस वाटर रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप हाइपोटोनिक सलाइन या हाइपरटोनिक सलाइन एक्स्ट्रा चढ़ा देते हैं किसी की बॉडी में तो वो हार्मफुल हो सकता है उसके लिए। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि ये हाइपोटोनिक सलाइन क्या है, आइसोटोनिक सलाइन क्या है, हाइपरटोनिक सलाइन क्या है। तो अगर आपसे कुछ पूछा जाता है इनके बारे में तो आप बता सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं एक बार। हाँ बताओ। नहीं बिल्कुल आप वही कर सकते हैं अमित जी, आप वह बिल्कुल कह सकते हैं। हाइपोटोनिक सलाइन का कंसंट्रेशन जो हमारी बॉडी की सेल के साइटोप्लाज्म होते हैं उनके कंसंट्रेशन से बिल्कुल कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आपको दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर। ठीक है, आगे चलिए मैं आपको शॉर्ट वर्ड में बताता हूँ। आइसोटोनिक सलाइन 0.85% सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, या 0.9% सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन कह सकते हैं इसको। ये आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है अगर इस परसेंटेज का सोल्यूशन बनाएंगे। हाइपरटोनिक में 1.5% सलाइन हो सकता है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन हो सकता है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन हो सकता है। 2.0% का सोडियम क्लोराइड हो सकता है, सोल्यूशन हो सकता है। 2.5% सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन हो सकता है। ये सब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आते हैं, ये सभी के सभी। दिस इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये जो है वो किस में आता है? ये आइसोटोनिक में आता है। और हाइपोटोनिक में क्या आते हैं? हाइपोटोनिक में 0.5% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, या 0.4% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो ये रहा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बताओ अब कोई सवाल है आपके पास तो पूछो, फटाफट पूछो। नहीं आप नॉर्मली, मैंने आपको बताया कि नॉर्मली किसी की बॉडी में, अमित जी किसी की भी बॉडी में आइसोटोनिक सलाइन ही चढ़ाया जाता है, जिसे आप NS के नाम से जानते हैं। वो आइसोटोनिक सलाइन ही होता है। जो अगर आपसे कोई कहता है कि आइसोटोनिक सलाइन क्या है तो आप सीधा नॉर्मल सलाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइपरटोनिक सलाइन रेयरली यूज होता है और उस व्यक्ति के अंदर यूज होता है जिस व्यक्ति के अंदर वाटर हाई मात्रा में हो गया हो। वाटर को एब्जॉर्ब कराने के लिए, या आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेट कराने के लिए हाइपरटोनिक सलाइन का उपयोग किया जा सकता है। वो भी बहुत हैवी मात्रा में नहीं किया जा सकता, ये उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसका उपयोग रेयरली किया जाता है। और दूसरी तरफ हाइपोटोनिक सलाइन रैपिडली, तेजी से किसी व्यक्ति को रिहाइड्रेट करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये भी हार्मफुल हो सकता है अगर डोज ज़्यादा हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट हो गया तो। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मल सलाइन ही चलाया जाता है और नॉर्मल सलाइन को ही आइसोटोनिक सलाइन बोलते हैं। तो ये आइसोटोनिक सलाइन हो गया, हाइपरटोनिक सलाइन हो गया और हाइपोटोनिक सलाइन हो गया। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है क्या आपके पास? बताओ। गौरव आप बता सकते हैं, अमित आप बता सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं अगर कोई सवाल है आपके पास। कोई भी? चलो गुड, ठीक है। आप इन